नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बीपीएससी एकेडमी पे। दोस्तों, हम लोगों द्वारा जो एडुटेरिया का न्यू बुक का सीरीज चलाया जा रहा है उसका सेट नंबर ये 3 है। इसमें हम लोग देखेंगे 65th बीपीएससी में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है उसका व्याख्या करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप लोग यहाँ देख सकते हैं डिस्प्ले पे कि कहाँ से कितने क्वेश्चन पूछा गया था 65th बीपीएससी में। इतिहास से 26, ठीक है, बिहार स्पेशल से 26, ठीक है, राज्य व्यवस्था से 8, भूगोल से 13, ठीक है, अर्थव्यवस्था से 10, विज्ञान से 30 और करेंट अफेयर से 27 है और गणित से 10 है। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलिए देखते हैं। वीडियो चालू करने से पहले आप लोग को बता दो दोस्तों कि जो भी दोस्त बीपीएससी को लेके करके सीरियस है वह अनअकैडमी पे ये कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है। 60 डे का ये क्रैश कोर्स है जिसमें आप लोग की पूरी तरह से अच्छी से तैयारी करवाई जाएगी और इसमें टेस्ट डिस्कशन सभी की व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, चलिए, अगर आप लोग एक संपूर्ण बैच लेना चाहते हैं तो बीजे बीपीएससी को ज्वाइन आप लोग कर सकते हैं अनअकैडमी पे। दोस्तों, इसमें क्या है कि आप लोग की पीटी और मेंस दोनों की तैयारी करवाई जाएगी, साथ ही साथ डाउट क्लासेस, टेस्ट सीरीज, सभी कुछ की यहाँ पे व्यवस्था है। दोस्तों, अगर आप लोग जा रहे अनअकैडमी पर यदि जाइएगा, कोर्स अगर ज्वाइन कीजिएगा तो इस कोड को आप लोग रेफरल कोड को डालिएगा कन्हैया 10 को, तो आप लोग को 10% की डिस्काउंट मिल जाएगी। तो दोस्तों, आप लोग एक बार ज़रूर जाइए, विजिट कीजिए और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आज हम लोग आज का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है प्राचीन इतिहास से। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? तो आप लोग को पता होगा किस नाम से जाने जाते हैं, तो वो जाने जाते हैं प्रियदर्शी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि अशोक जो है अपने लघु शिलालेखों में अशोक के नाम से जाने जाते थे, लेकिन जितने भी उनके सभी अभिलेख थे उसमें देव नाम प्रियदर्शी के नाम से वो लोग जाने जाते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड देखते हैं। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र के अपने कार्य के लिए जाने जाते थे? तो कौन जाने जाते थे? तो दोस्तों, इसमें क्या है, ऑप्शन नंबर ई हो जाता है, क्योंकि अगर यहाँ पे देखें कि सुश्रुत अगर की बात हम करें ऑप्शन नंबर ए की, तो वो क्या हो जाएगा, वो थे सर्जरी के क्षेत्र का पिता कहा जाता है, जनक कहा जाता है। ठीक है, शल्य का उसको पिता कहा जाता है। लेकिन अगर औषधि की बात आए तो उन्हें धन्वंतरी कहा जाता है, धन्वंतरी, इसे पिता कहा जाता है। तो ये ऑप्शन में है नहीं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। थर्ड देखते हैं। निम्नलिखित में से प्राचीन भारत की कौन सी लिपि दाहिने बाईं और लिखी जाती है? दाईं से बाईं और कौन लिखी जाती है? ये कौन सी लिपि है? खरोष्टी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 4 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था? तो कौन सा किया जाता था दोस्तों? तो इस किया जाता था ताम्र लिपि। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। यह है मध्यकालीन भारत से। मुगल चित्रकला किसके नेतृत्व में अपने शीर्ष बिंदु पर था? तो पूछा जा रहा है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा जहांगीर। ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि चित्रकला की अगर हम लोग बात करें तो वो जहांगीर की काल में सबसे ज़्यादा फूले फले। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी व्यवस्था क्यों लागू की गई थी? क्यों की गई थी दोस्तों? तो ये सैनिकों की सुगमता से भर्ती हेतु। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अकबर द्वारा की गई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। अष्टप्रधान का गठन किसने किया था? तो आप लोग को ये क्वेश्चन हम कल भी बताए थे दोस्तों, और एडुटेरिया का जो सीरीज करवा रहे हैं हम अपने चैनल पे, उसमें भी आपको बताए थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, शिवाजी। ठीक है दोस्तों, शिवाजी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 देखते हैं। दिल्ली के किस सुल्तान ने सबसे ज़्यादा नहरों का निर्माण किया? तो कौन करवाए थे?
तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक। आप लोग को पता होगा 1351 से लेकर के 1388 ईस्वी तक फिरोज शाह तुगलक का कार्यकाल रहा था। सबसे लंबा माना जाता है तुगलक वंश का कार्यकाल। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो कौन करते थे दोस्तों? तो ये पुर्तगाल करते थे। सबसे आकर के पहले बस गए थे और ये क्या करते थे, वहाँ पर सभी को लूटपाट नियंत्रण करने का कार्य पुर्तगाल द्वारा किया जाता था। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 जो कि आधुनिक भारत से है। व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के प्रथम सत्याग्राही कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो विनोबा भावे। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर हमको पूछा जाए इसमें कि दूसरे सत्याग्राही कौन थे तो कौन हो जाएंगे? जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। 1940 ईस्वी में महात्मा गांधी द्वारा अहिंसक प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। लंदन में इंडिया हाउस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? आप लोग को पता होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। कब किया गया था? 1905 ईस्वी में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, द शेर कथा पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये किन्होंने लिखी थी? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सखाराम गणेश देवस्कर। ठीक है, कब लिखा गया था? 1904 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? आप लोग को पता होगा। ए ओ हुम। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, कब किया गया था? 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को। कहाँ पर? बम्बई के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत विश्वविद्यालय में, कॉलेज में। ठीक है दोस्तों, कहाँ? मुंबई में। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं अब। ठीक है दोस्तों, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इन्हें लेके रहूँगा। किसकी वाक्य है ये? तो ये वाक्य है बाल गंगाधर तिलक। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोग को पता होगा कि 1893 में गणेश उत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव प्रारंभ की गई थी और 1916 ईस्वी में बाल गंगाधर तिलक द्वारा इंडियन होम रूल लीग की शुरुआत की गई थी। ठीक है, होम रूल आप लोग को याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड उपाधि किस कारण त्याग दी थी? तो आप लोग को पता होगा ये किस कारण त्यागे थे? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग को पता होगा कि दोस्तों कि कब मिला था इन्हें नाइटहुड? तो 1915 ईस्वी में इन्हें सम्मानित किया गया था और कब लौटा दिए थे? तो 13 अप्रैल 1919 को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की? तो किन्होंने किए थे? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले। ठीक है, 1905 ईस्वी में महाराष्ट्र में किए थे। ठीक है दोस्तों, महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं। काकोरी ट्रेन डकैती कांड में किन क्रांतिकारी को फांसी की सजा दी गई? तो 17 नंबर का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राम प्रसाद बिस्मिल्ला और अशफाक उल्ला। कब हुआ था? 9 अगस्त 1925 ईस्वी को लखनऊ में काकोरी कांड की घटना हुई थी। ठीक है दोस्तों, चलिए 18 नंबर देखते हैं। इंडिया फॉर इंडियंस किताब किसने लिखी? किन्होंने लिखी है ये? तो ये लिखे हैं ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सी आर दास। ठीक है, सी आर दास द्वारा लिखा गया है। 19 देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की? किन्होंने किए थे ये? ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले किए थे। ठीक है दोस्तों, 24 दिसंबर 1873 ईस्वी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका मूल उद्देश्य क्या था दोस्तों? तो क्या था कि जो भी जातिवाद हो रहा है, जितने भी लोग अभी जातिवाद कर रहे हैं उस सब को ख़त्म करना था। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 20 नंबर क्वेश्चन, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थे? प्रथम महिला अध्यक्ष की बात बोला जाए यदि, श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, कब बनी थी? 1917 ईस्वी में कोलकाता अधिवेशन में। ठीक है दोस्तों, कलकत्ता अधिवेशन में
बनी थी एनी बेसेंट, ठीक है। अगर सेकेंड महिला की बात की जाए, सेकेंड महिला की बात, तो वो कौन थी? सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू, ठीक है, सरोजिनी नायडू। कहाँ पर? तो कानपुर में, ठीक है दोस्तों, सेकेंड कानपुर में, पहली कलकत्ता। अब थर्ड की यदि बात हम लोग करें तो थर्ड महिला कौन बनी थी दोस्तों? तो वो बनी थी नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, नलिनी सेन गुप्ता, ठीक है दोस्तों। कहाँ पर? कलकत्ता में ही। तो आप लोग को याद रखना है, 2 महिला बनी कलकत्ता में, 1 महिला बनी कानपुर में, ठीक है। मैं चलिए आगे बढ़ते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? 21 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो 21 नंबर का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है दोस्तों, कैप्टन स्मिलीमन, ठीक है। आगे बढ़ के देखते हैं। 22 अफगानिस्तान के प्रति आक्रामक नीति किस वायसराय ने अपनाई थी? तो किन्होंने अपनाए थे? तो लॉर्ड लिटन ने, ऑप्शन नंबर बी। 23 देखते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सभी में अवज्ञा आंदोलन कहाँ प्रारंभ किए थे? कहाँ किए थे दोस्तों? तो ये दांडी में किया गया था, ठीक है, आप लोग को याद रखना है। 6 अप्रैल 1930 ईस्वी को, ठीक है, 1930 ईस्वी को, ठीक है। ये टोटल कितने दिन तक चले थे? तो ये 24 दिन तक चले थे। चलिए आगे देखते हैं। साबरमती आंदोलन 1922 किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था? किसके नेतृत्व में हुआ था दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो क्या हो जाएगा? सरदार, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 25 भारत के विभाजन के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा JB कृपलानी, ठीक है, JB कृपलानी। 1947 में स्वतंत्रता हुई थी, ठीक है, 1946 में ये अध्यक्ष थे। आगे बढ़ते हैं। 26 देखते हैं। वह प्रथा जिसके तहत किसान स्वयं भूमि का मालिक होता है और सरकार को भू राजस्व के भुगतान के लिए जिम्मेदार माना जाता है। तो 26 का क्या हो जाएगा? वो प्रथा कौन सी है? रैयतवारी प्रथा है, ठीक है। रैयतवारी प्रथा की शुरुआत की गई थी 1802 ईस्वी में, ठीक है, टॉमस मुनरो के द्वारा, टॉमस मुनरो के द्वारा, ठीक है दोस्तों। ये कहाँ लगाई गई थी? मद्रास, बम्बई, यहाँ इस सब जगह पे लगाए गए थे। चलिए अब बिहार स्पेशल का क्वेश्चन देखते हैं। कश्मीर घाटी के अंतिम मुस्लिम शासक यूसुफ शाह चक, जिन्हें मुगल सम्राट अकबर द्वारा बिहार में निर्वासित किया गया था, दफन है। कहाँ पे दफन है ये? तो ये आप लोग को बता दें, ये दफन है नालंदा में। कहाँ पे है? नालंदा में, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 28 देखते हैं। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम की टैगलाइन है, क्या है टैगलाइन? तो टैगलाइन इसका है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ब्लिसफुल बिहार, ब्लिसफुल बिहार, ठीक है। अगर स्थापना पर्यटन विकास निगम की स्थापना की बात करें तो कब हुआ था? 1980 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य के गंगा किनारे स्थित जिलों की संख्या है, कितनी है दोस्तों? तो 12 है। कौन कौन सी जिला है? बक्सर, वैशाली, खगड़िया, भोजपुर, समस्तीपुर, कटिहार, सारण, बेगूसराय, भागलपुर, पटना, मुंगेर, लखीसराय, ठीक है दोस्तों। आप लोग को याद रख लेना है, बक्सर हो गया, वैशाली हो गया, खगड़िया हो गया, भोजपुर हो गया, समस्तीपुर हो गया, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है? तो कौन सा है दोस्तों? 30 नंबर का हो जाएगा भीम बांध, सी। 31 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च लिंग अनुपात दर्ज किया गया है? कहाँ किया गया दोस्तों? तो ये किया गया आपको गोपालगंज में, ठीक है, गोपालगंज में। 800, आप लोग को अगर पूछा जाए सबसे कम वाला तो मुंगेर हो जाएगा 879, और सबसे ज़्यादा यदि पूछा जाए तो क्या कहाँ हो जाएगा? 1021 है, कहाँ पर? गोपालगंज में, ठीक है, ये हो जाएगा आपका मुंगेर में। चलिए आगे देखते हैं। 32 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जिला सबसे अधिक घने पतझड़ वाले जिले हैं? तो कहाँ हो जाएगा दोस्तों? तो ये हो जाएगा पश्चिमी चंपारण, ऑप्शन नंबर ए। 33 देखते हैं। बिहार के किस जिले में गंगा नदी सबसे लंबी है? तो कहाँ है दोस्तों? ये हो जाएगा पटना में, ठीक है, 33 का हो जाएगा पटना। 34 देखते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले में सर्वोच्च घनी आबादी प्रति वर्ग किलोमीटर दर्ज की गई है? कहाँ किए गए हैं दोस्तों? ये किए गए हैं शिवहर में, ठीक है, शिवहर में किए गए हैं। सबसे ज़्यादा 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर में है। आगे देखते हैं। भागलपुर में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किन्होंने किए थे? तो आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा यहाँ पे, महादेव लाल
सराफ, ठीक है, महादेव लाल सराफ के द्वारा। 36 देखते हैं, सन 1939 में बिहार में अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? किन्होंने किए थे? राहुल सक्कियायान, राहुल सक्कियायान, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, 1939 में। चलिए 37 देखते हैं, बिहार में सर्च लाइट समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो कौन थे दोस्तों? तो मुरली मोहन प्रसाद, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, 1918 ईस्वी में। आगे देखते हैं 38, सन 1931 में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया? किन्होंने किए थे दोस्तों? तो 38 नंबर का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, फूलन प्रसाद वर्मा, ठीक है, 1934 में हुआ था। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे 39 नंबर है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो किन्होंने किए थे दोस्तों? तो 39 नंबर का हो जाएगा आप लोग का कुंवर सिंह, ठीक है, 80 वर्ष की आयु में किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार के कृषकों का नेतृत्व किसने किया? 40 नंबर का है, तो इसका किसने किए थे? स्वामी विद्यानंद द्वारा किया गया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं, आधुनिक बिहार का निर्माता किसे माना जाता है? 41 नंबर, तो ये इसको माना जाता है सच्चिदानंद सिन्हा को, ये हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना यदि पूछा जाए तो कब किया गया था? 1917 ईस्वी में, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, 42, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? तो किन्होंने किया था? तो दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि किए थे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा स्वामी शाहजादानंद सरस्वती, ठीक है। 43 देखते हैं, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, 1632 ईस्वी में, ठीक है। 44 देखते हैं, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया? किन्होंने किए थे दोस्तों? तो श्री कृष्ण सिंह ने। कब किया गया था? 1923 ईस्वी में, ठीक है। माफी चाहेंगे दोस्तों, 1923 में नहीं किया गया था। आगे बढ़ते हैं, बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? हो गया दोस्तों। 45 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा जिला धारवाड़ भू स्तरीय रचना वाला नहीं है? तो कौन सा जिला नहीं है दोस्तों? ये रोहतास नहीं है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, नीति आयोग स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है। तो 46 का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी, 32.11%। 47 देखते हैं, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात था, तो कितना था दोस्तों? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 935। 48 देखते हैं, वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर थी, कितना थी? 14.6%, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, 49, वर्ष 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू GSDP था, कितना था दोस्तों? 49 का हो जाएगा आप लोग का आंसर, तो 49 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है दोस्तों। चलिए 50 देखते हैं, पटना उच्च न्यायालय के न्यायाधीश कौन थे जिन्होंने जुलाई 2019 में बिहार के राज्यपाल के रूप में फागू चौहान को पद से शपथ दिलाई? कौन थे? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माननीय SP शाही, ठीक है दोस्तों। चलिए 51 देखते हैं, बिहार दिवस का क्या महत्व है जो हर साल 22 मार्च को मनाया जाता है? तो क्या है दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा, 1912 के बिहार बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग होने के लिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी दर्ज SCS कभी प्रदान नहीं किया गया? तो नहीं किया गया, कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 52 का बिहार, ठीक है दोस्तों, बिहार हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 53 देखते हैं। 53 से है क्वेश्चन, पॉलिटी का क्वेश्चन है दोस्तों। सरकार की संसदीय व्यवस्था के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है? पहला है, विधायिका न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है। बी है, विधायिका कार्यपालिका के प्रति जवाबदेह है। सी है, विधायिका एवं कार्यपालिका दोनों स्वतंत्र है। डी है, राष्ट्रपति न्यायपालिका के प्रति जवाबदेह है।
ई है उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ई हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 54 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से किसका निर्माण पंचायती राज व्यवस्था के तहत हुआ था। किसका हुआ था दोस्तों, आप लोग को पता होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ग्राम पंचायत। 55 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा भूमि रिकॉर्ड अधिकारी है। कौन है, पटवारी, ऑप्शन नंबर ए। 56 देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित विशेषताओं में केंद्रीय शासन व्यवस्था के लिए कौन सही नहीं है। तो क्या है, त्वरित निर्णय, लचीलापन, बड़े देशों के लिए आदर्श, कानून, एकरूपता। 56 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, बड़े देशों के लिए आदर्श। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 57 देखते हैं, आम आदमी पार्टी है, ये कौन सी पार्टी है, राजकीय पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय या पंजीकृत पार्टी। क्या हो जाएगी, राज्य की पार्टी। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 58 देखते हैं। 58 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित संवैधानिक उपचारों पोस्टमार्टम भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्प्रेषण को। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। 59 नंबर, निम्नलिखित भारतीय राज्यों में किसकी राज्य विधानसभा सदस्यों की संख्या अधिक है। तो कहाँ पे है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश की बात करें तो 68 हो जाएगी विधानसभा में। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो हो जाएगी 60 अरुणाचल प्रदेश की। ठीक है दोस्तों, और यदि हम लोग मेघालय की बात करें तो हो जाएगा 60। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर, भारत के वरीयता क्रम में निम्नलिखित में कौन पहले आएगा। कौन आएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, भारत का भूगोल आ गया 61 से, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं। तो 61 का क्या हो जाएगा, आपकी कार्डमम की पहाड़ियाँ, मतलब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 62 देखते हैं, निम्नलिखित में से गंगा नदी घाटी का भाग कौन सी उपनदी है। तो कौन सी नदी उपनदी हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आप लोग का उत्तरी कोयल, मतलब ऑप्शन नंबर बी। 63 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी का चाय बागान नहीं है। तो किसकी नहीं है दोस्तों, तो आप लोग का हो जाएगा गिरनार, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। 64 नंबर, 64 देखते हैं। 64 देखते हैं दोस्तों, भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र घने पतझड़ जंगल से घिरा है। तो कहाँ घिरा हुआ है दोस्तों, 64 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश। चलिए 65 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवाल भित्ति नहीं पाई जाती। कहाँ नहीं पाई जाती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केम्बे की खाड़ी। 66 देखते हैं, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक समूह की सर्वाधिक साक्षरता दर प्रतिशत दर्ज की गई है। किसकी की गई है, जैन धर्म की। अगर जैन धर्म की बात करें दोस्तों, जैन धर्म की बात करेंगे तो 86.73% है। ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा, मुसलमान, सॉरी, उसके बाद अगर बात करें हम लोग तो हो जाएगा सबसे ज़्यादा किसका, ईसाई का। ईसाई का हो जाएगा 74। ठीक है, उसके बाद बौद्ध का हो जाएगा 72, फिर हो जाएगा आपका सिख का 67, हिंदू का 63%। ठीक है, मुसलमान का हो जाएगा 58%। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 67, निम्नलिखित में से जनजाति और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है। तो 67 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो 67 को हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, टोंडा केरल में नहीं है। ठीक है, टोंडा कहाँ है, तमिलनाडु की। 68 देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा औद्योगिक आर्थिक गलियारा जापान के सहयोग से विकसित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, तो दोस्तों दिल्ली और मुंबई को, ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का भूगोल अब आ गया 69 नंबर से, निम्नलिखित में से कौन सा देश भौगोलिक क्षेत्र की दृष्टि से सीमा रहित सबसे बड़ा देश है। तो कौन सा देश हो जाएगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा आपका जापान, ऑप्शन नंबर सी। 70 देखते हैं, सर्वाधिक उत्तरी दक्षिण आकांक्षीय लंबाई वाली सीमा वाला देश है। कौन सी हो जाएगी, तो चिली, ऑप्शन नंबर बी। 71 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस देश में सबसे अधिक संख्या में द्वीपों है। कहाँ पे हो जाएगी दोस्तों, इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। 72 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक कैंसर उत्पादन करने वाला देश है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ईरान। ठीक
ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 73, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व का सबसे अधिक यूरेनियम उत्पादन करने वाला देश है? कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कजाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। 74, अर्थव्यवस्था से है। भारत में न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारण कौन करता है? तो कौन करता है? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कृषि लागत मूल्य आयोग। ठीक है दोस्तों, एमएसपी जिसको बोलते हैं। 75 देखते हैं, हिंदू वृद्धि दर किससे संबंधित है? किससे है दोस्तों? तो ये संबंधित है जीडीपी से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 76 देखते हैं, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकाल शुरू किया गया था? क्या काम शुरू किया गया था दोस्तों? इसमें ग्रामीण एकीकृत का विकास करना, ऑप्शन नंबर ए। चलिए आगे देखते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन, अंत्योदय कार्यक्रम सर्वप्रथम किस राज्य में शुरू किया गया? तो ये राजस्थान किया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 78 देखते हैं, वर्ष 2017 में मांस और मांस के निर्मित वस्तुओं के निर्यात में भारत की हिस्सेदारी थी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 5%। आगे बढ़ते हैं। 79 देखते हैं, वित्तीय वर्ष 2018-19 में कुल विदेशी मुद्रा प्रारक्षित भंडार है, कितना है? तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है विदेशी मुद्रा का बारे में बोले तो 612.73 अरब डॉलर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष वित्त स्रोत नहीं है? तो 80 का क्या हो जाएगा दोस्तों? वाट इसमें नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 81 देखते हैं, ईपीसीजी का फुल फॉर्म है, तो ईपीसीजी का क्या हो जाएगा? एक्सपोर्ट प्रमोशन कैपिटल गुड्स, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 82 देखते हैं, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना में प्रत्येक ग्राहक को 60 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद न्यूनतम अनुमानित पेंशन प्राप्त माह दिया जाएगा। तो कितना दिया जाएगा दोस्तों? 3000 रुपये, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 83 देखते हैं, समुदाय विकास कार्यक्रम का क्या उद्देश्य है? तो क्या है दोस्तों? 83 का आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो है इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, और इसमें दिया है शैक्षणिक सुविधाएं एवं सुलभ कराना, जीवन स्तर को बेहतर कराना। तो समुदाय विकास का मतलब है इसमें से सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसलिए एक से अधिक। 84 देखते हैं, दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? किलोग्राम वर्ग सेंटीमीटर। इसमें से कोई भी नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इसमें से कोई भी नहीं होगा। और हम लोग इसकी बात करें तो किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दाब का होता है पास्कल। ठीक है दोस्तों, पास्कल। चलिए 85 देखते हैं, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर पहुंचता है, तो दोस्तों इसमें दिया 5 मिनट, 6 मिनट, 10 मिनट, 8 मिनट। तो लेकिन जो बीपीएससी के द्वारा आंसर माना गया था दोस्तों, वो माना गया था 8.20 सेकेंड। ठीक है, 8 मिनट 20 सेकेंड। इसमें से उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, 86 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? तो क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 86 का हो जाएगा दाब। दाब क्या है? अदिश राशि है। 87 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? किसकी नहीं है? तो विकृति की नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। 88 देखते हैं, वायु में ध्वनि तरंग होती है, क्या होती है? अनुदैर्घ्य। ठीक है दोस्तों, अनुदैर्घ्य। 89 देखते हैं, 50 डिग्री सेल्सियस का मान फ़ारेनहाइट स्केल में है, कितनी हो जाएगी? ऑप्शन नंबर बी 122 फ़ारेनहाइट। ठीक है दोस्तों, अगर हम लोग इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला आता है C0/100, ठीक है, बराबर F32/180 यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर इस फार्मूला पर हम लोग अगर निकालें जितना रहता है उतना तो निकल जाएगा इससे। ठीक है दोस्तों, चलिए हॉटेज में क्या मापा जाता है? हॉटेज में मापा जाता है किसको? तो आवृत्ति को, ऑप्शन नंबर ए। 91 देखते हैं, विद्युत धारा किस उपकरण से मापी जाती है? तो आप लोगों को पता होगा दोस्तों, इसको मापी जाती है एमीटर के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखते हैं 92 को, विद्युत शक्ति की इकाई है, क्या हो जाएगी? तो वाट हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, वाट। 93 देखते हैं, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लेवोजियर को। ठीक है दोस्तों, लेवोजियर को।
चलिए 94 देख, एक तत्व में इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या 18 और 20 है, इस तत्व का द्रव्यमान होगा। आप लोगों को पता है, तो इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन को हम लोग क्या करेंगे, अगर दोनों को जोड़ देंगे तो 20 प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, माफ़ी चाहेंगे दोस्तों, 20 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 20 प्लस 18 जोड़ेंगे तो 38 होगा, ऑप्शन नंबर सी। 95 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसे हंसने वाली गैस कहा जाता है, तो नाइट्रस ऑक्साइड को, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नाइट्रस ऑक्साइड। देखते हैं 96 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है, तो धातु तत्व हो जाएगा। धातु और उपधातु तीनों तत्व है लेकिन गैस नहीं है, ऑप्शन नंबर सी। पानी का पीएच मान क्या होता है दोस्तों, तो 7 होता है। आगे बढ़ते हैं 98 देखते हैं, ग्रीन हाउस गैसों की मुख्य घटक होता है, क्या होता है दोस्तों, तो इसमें एक से ज़्यादा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। 99 ऑक्सीजन अनुपस्थिति होती है, किस में, केरोसिन में, क्योंकि जानते हैं ऑक्सीजन जहाँ रहेगी आग लग जाएगी, इसलिए केरोसिन में सोडियम को भी रखा जाता है, आप लोग को पता होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं 100 नंबर, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, तो आइसोपीन का, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 101 देखते हैं, ग्लूकोज का सूत्र क्या है दोस्तों, तो आप लोग को पता होगा ग्लूकोज का सूत्र क्या हो जाएगा, तो ग्लूकोज का सूत्र हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, 6H12O6। ठीक है, चलिए 102 देखते हैं, CO समूह का अबंध क्रम क्या है, CO2 का अबंध क्रम क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। ठीक है, 3 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं, जीव विज्ञान का क्वेश्चन आ गया दोस्तों, शरीर का तापमान नियंत्रित करता है, कौन करता है, तो हाइपोथैलेमस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं 104 का, पुस्तक द ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज किसने लिखी थी, किन्होंने लिखे थे, डार्विन द्वारा लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, 105 से देखते हैं, शैवाल और कवक के मिलने में से लाइकन बनता है, जिसे क्या कहते हैं, तो 105 का क्या हो जाएगा दोस्तों, तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, मटुजिलिज्म। ठीक है, मटुजिलिज्म। चलिए 106 का देखते हैं, जीव जहाँ रहता है सटीक जगह को क्या कहते हैं, तो आवास कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 107 देखते हैं, सौर ऊर्जा ATP में बदलती है, तो क्या हो जाएगा, क्लोरोप्लास्ट, ऑप्शन नंबर बी। चलिए दोस्तों देखते हैं 108 को, प्रकाश संश्लेषण का उत्पाद है, मतलब प्रकाश संश्लेषण होने के बाद क्या बनता है, तो ऑक्सीजन बनता है, O2, ऑप्शन नंबर बी। क्योंकि जानते हैं पेड़ पौधा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं, ग्रहण, और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं। 109 देखते हैं, हड्डियों की पढ़ाई विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत होती है, तो किसके अंतर्गत होती है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑस्टियोलॉजी के। 110 देखते हैं, निम्नलिखित में से किसकी कोशिका में कोई एंजाइम नहीं होती है, तो किस में नहीं होती है दोस्तों, तो आप लोगों को पता होगा 110 का क्या हो जाएगा, विषाणु में, वायरस में। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं, मनुष्य के शरीर के किस अंग को लिम्फोसाइट का निर्माण होता है, तो 111 का क्या हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई भी नहीं। ठीक है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे पलिया या तिल्ली अस्थिमज्जा, ठीक है, इस सब में क्या होती है, लिम्फोसाइट का निर्मित होती है। ठीक है दोस्तों, लिम्फोसाइट का निर्मित होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, एक से अधिक हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन वही। 112 देखते हैं, निम्नलिखित में से किस हार्मोन से आयोडीन मिली होती है, तो थायरॉक्सिन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे देखते हैं दोस्तों 113, एड्स किसके कारण होती है, तो किसके कारण होती है दोस्तों, आप लोगों को पता होगा, इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, विषाणु के द्वारा होती है। अब दोस्तों करेंट अफेयर्स के क्वेश्चन है 114 से हम लोग देखते हैं। ठीक है, डेमोक्रेटिक राष्ट्रपति के पद के उम्मीदवार और अमेरिकी कांग्रेस के पहले हिंदू सदस्य कौन है, जिन्होंने अपने 2020 के चुनाव अभियान के खिलाफ भेदभावपूर्ण कार्रवाई के लिए कम से कम $50 मिलियन के लिए गूगल पर मुकदमा दायर की, कौन थे दोस्तों, तो ये थे तुलसी गाबार्ड, ऑप्शन नंबर डी। 115 देखते हैं, एक गैलरी ऑफ रास्कन पुस्तक के लेखक है, तो कौन लिखे थे ये दोस्तों, ये पुस्तक लिखा गया किन के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रस्किन ब्रांड के द्वारा। 116 देखते हैं, खुदरा फर्नीचर की विशाल कंपनी आइकिरिया का भारत में पहला शोरूम 2018 में किस शहर में खोला गया, कहाँ खोला गया, तो हैदराबाद में, ऑप्शन नंबर बी।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 117 2020 में ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए जाएंगे? कहाँ किए जाएंगे? टोक्यो में। आप लोग को पता हो अभी क्या भी गया था, ये 2020 का क्वेश्चन है। 118 के देखते हैं। यूनेस्को ने 2019 के उत्सव को रासायनिक तत्वों की आवर्त सारणी के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष के रूप में इसके कितने साल पूरा होने का जश्न मनाया? तो दोस्तों कितने साल का मनाया है? 150 साल का। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 119 देखते हैं। हाल ही में भारत की संसद में 3 तलाक कानून पारित करके भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किस वर्ष के विनिमय का समर्थन दिया, जिसने 3 तलाक तलाहे के बिद्दत को असंवैधानिक बना दिया? तो ये हो जाएगा दोस्तों आपका 2017 डी। 120 देखते हैं। ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2019 कहाँ आयोजित होने वाला है? तो ये ब्राज़ील में। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 121 मुकुंद पद्मा भवन के बाद समाचार पत्र द हिंदू के संपादक कौन बने? तो कौन बने थे? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुरेश नामपत। 122 देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मंडप बांध परियोजना की नींव किस नदी के बनाने के लिए रखी गई? कहाँ रखे थे दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका, उत्तरी कोयल। 123 देखते हैं। जुलाई 2019 में बिहार के महापाषाणिक स्थान में मेगालिथिक साइट के पहले प्रतिलेखन के विशेषज्ञों में निम्नलिखित में से किस जिले का दौरा किया? तो कहाँ किया था दोस्तों? कैमूर का। ऑप्शन नंबर बी। माफी चाहेंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। 124 हाल ही में अबू धाबी में आयोजित इस्लामिक सहयोग संगठन IOC के विदेशी मंत्रियों के परिषद के 46वें सत्र में भाग लेने के लिए किस देश को मेजबान UAE के गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो 124 का क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत को किया गया था। ठीक है। IOC का स्थापना कब हुआ था? IOC का स्थापना दोस्तों हुआ था 1969 ईस्वी में। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 125 हाल ही में इसरो और CNEC ने एक संयुक्त समुद्री निगरानी प्रणाली स्थापित करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए। सिंस किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी है? कहाँ का है दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, ये फ्रांस की है। ठीक है दोस्तों, ये कहाँ की है? तो ये है फ्रांस का। ऑप्शन नंबर सी। 126 देखते हैं। प्रागवे की राजधानी कौन सी है जहां भारत के उपराष्ट्रपति मार्च 2019 में दौरा किए थे? क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर ए, असिसियन। ठीक है दोस्तों। 127 देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण सभा का चौथा सत्र UNEA का 4 कहाँ आयोजित किया गया था? आयोजित कहाँ किया गया था दोस्तों? आप लोगों को पता होगा, नैरोबी में, केन्या। ऑप्शन नंबर डी। आगे देखते हैं 128 का। मार्च 2019 में सरकार द्वारा भारतीय सांकेतिक भाषा शब्दकोश के किस संस्करण का विमोचन किया गया? तो किसका किया गया था दोस्तों? तो आप लोग को पता होगा, ये किया गया था दूसरा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 129 देखते हैं। मनोहर पर्रिकर की जगह हाल ही में उनकी मृत्यु पर गोवा के मुख्यमंत्री किसने शपथ ली थी? किन्होंने लिए थे? प्रमोद सावंत। ऑप्शन नंबर सी। 130 देखते हैं। 2018 के लिए अंतर्राष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार विजेता कौन है? कौन बने थे दोस्तों? तो योही सासाकावा। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। माफी चाहेंगे। 131 नंबर। विश्व का पहला ऊंट अस्पताल किस शहर में स्थित है? कहाँ है? दुबई में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। 133 5 राइनो श्रेणी के राष्ट्र जिन्होंने एक घोषणा पत्र द न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन ऑन एशियन राइनोसोर्स 2019 पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत, नेपाल, मलेशिया, इंडोनेशिया और कहाँ पर? तो दोस्तों 133 का क्या हो जाएगा? 133 हो जाएगा भूटान। ऑप्शन नंबर डी। आगे बढ़ते हैं। 134 का। सर डॉन ब्रैडमैन के बाद टेस्ट प्रारूप के 25 शतक बनाने वाले दूसरे सबसे तेज बल्लेबाज कौन बन गए? 134 नंबर का हो जाएगा स्टीव स्मिथ। ऑप्शन नंबर डी। 135 देखते हैं। जुलाई 2019 में अंतरिक्ष यान चंद्रयान 2 को किस भारतीय राज्य में प्रशिक्षित किया गया था? कहाँ किया गया था दोस्तों?
ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आंध्र प्रदेश में। ठीक है, आप लोगों को पता होगा आंध्र प्रदेश से इसे श्रीहरिकोटा से किया गया था GSLV मार्क 3 के द्वारा। 136 देखते हैं, थेरेसा मे के बाद ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनने के दौर में कंजर्वेटिव पार्टी के पहले दौर के मतदान के बाद प्रयोक्ता में अंतिम 7 में इनमें से कौन शामिल नहीं था? तो कौन नहीं था दोस्तों? तो आप लोगों को पता होगा 136 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है दोस्तों, मार्क हार्पर। 137 देखते हैं, 2019 में गुटनिरपेक्ष आंदोलन NMM के समय में ब्यूरो की मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ हुई थी? तो 137 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, वेनेजुला में। 138 देखते हैं दोस्तों, सैयद अकबरुद्दीन से पहले संयुक्त राष्ट्र में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व कौन था? तो कौन थे दोस्तों? तो 138 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अशोक कुमार मुखर्जी। 139 देखते हैं, भारत में मतदान के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन VVPAT का संस्करण क्या है? तो क्या हो जाएगा? M3, ऑप्शन नंबर सी। 140 देखते हैं दोस्तों, माफी चाहेंगे दोस्तों, चलिए 140 देखते हैं, बिहार के कृषि कुंभ मेला 2019 कहाँ आयोजित हुआ? कहाँ हुआ दोस्तों? तो ये हुआ आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मोतिहारी में। ठीक है, चलिए 141 देखते हैं, आप गणित का क्वेश्चन है दोस्तों, आप सब लोगों को हम आंसर बता देते हैं इसका। 141 का क्या हो जाएगा आंसर? 141 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 19/4। 142 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा डी, 2 हो जाएगा। 143 का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ए, 125। 144 का देखते हैं दोस्तों, तो इसका हो जाएगा आपका 144 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन आप लोग पढ़ सकते हैं दोस्तों इसका। 145 का क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, 146 का क्या हो जाएगा? तो 146 का दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 147 का क्या हो जाएगा? 147 का हो जाएगा ए, 8 घंटा। 148 का क्या हो जाएगा दोस्तों? तो 148 का आपका हो जाएगा डी, 63। 149 को देखते हैं, 149 का क्या हो जाएगा दोस्तों? 5, मतलब ऑप्शन नंबर ए। 150 के लास्ट प्रश्न का क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका हो जाएगा आंसर आपका 24, ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों वीडियो थोड़ा अगर आप लोग को जल्दी फास्ट लगे थोड़ा सा, तो माफ़ी चाहेंगे इसके लिए दोस्तों, क्योंकि वीडियो को अपलोड करना होता है दोस्तों, थोड़ा ज़्यादा MB का वीडियो बन जाता है, इसलिए हम थोड़ा फास्ट करना चाहते हैं दोस्तों। लेकिन हम जितना भी हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि अच्छा से अच्छा कर सके, जिससे आप लोग को हेल्प मिल सके। अगर दोस्तों आप लोग को वीडियो अच्छा लगे, अगर आप लोग इससे लग रहा हो कि हमको हेल्प मिल रहा है, तो दूसरों को भी अगर आप लोग चाहते हैं कि हेल्प हो तो वीडियो का शेयर करें और सब्सक्राइब कर ले चैनल को, यदि आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो, क्योंकि आप लोग को इस चैनल पे सारे टेस्ट सीरीज, सभी जितने भी BPSC का मटेरियल है सब मिलने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।